बोलो जागेश्वर धाम की जय। जागेश्वर धाम जो कि 8वें ज्योतिर्लिंग के रूप में माना जाता है, यहाँ पे भगवान शंकर 8वां जो ज्योतिर्लिंग है विद्यमान है। पौराणिक काल से ही यहाँ पे पूजा का जो विधान है वो चला आया है। 3 टाइम की पूजाएं होती हैं मेन, उसमें प्रातः पूजा है, फिर उसके बाद भोग पूजा, फिर रात्रिकालीन में जो होता है सायंकालीन पूजा जो होती है। प्रातः काल की जो पूजा होती है वो बिल्कुल गुप्त पूजा है, उसमें केवल पुजारी ही अंदर पूजा करवाते हैं। उसके बाद जो 9 से 10 के बीच में जो भोग लगता है, भोग पूजा भी पुजारी के द्वारा ही की जाती है, पुजारियों के द्वारा की जाती है। और सायंकालीन जो पूजा है वो विश्व कल्याण के लिए है, तो उसमें कोई भी श्रद्धालु सम्मिलित हो सकता है। 3 टाइम की पूजाओं का प्राचीन काल से ही चला आया है। उसके अलावा टोटल जो ग्रुप है उस ग्रुप में 125 मंदिर हैं, जिनमें से 108 भगवान शंकर के और 17 जो हैं वो अन्य देवी देवताओं के हैं, जिसमें से नवग्रह भी हैं, माता के मंदिर भी हैं, तो 17 टोटल वो हैं। इसका जो निर्माण है वो 7वीं से 14वीं शताब्दी के बीच चंद राजाओं के शासनकाल में इसका जो बाहर का स्ट्रक्चर का निर्माण हुआ था वो 7वीं से 14वीं के बीच चंद राजाओं के शासनकाल में हुआ था। मुख्य मंदिर हैं 5 हैं। जागेश्वर मंदिर, ज्योतिर्लिंग जागेश्वर मंदिर, महामृत्युंजय मंदिर, केदारनाथ मंदिर और पुष्टि माता का मंदिर, और एक आता है भैरवनाथ का मंदिर। 5 जो मंदिर हैं वो मेन रूप से हैं, बाकी छोटे छोटे मंदिर हैं। कोई भी श्रद्धालु आते हैं तो उनको जो हमारे इसका जो जागेश्वर का जो वर्णन है स्कंद पुराण में है, मेनली स्कंद पुराण में इसका पूरा वर्णन है। और भगवान शंकर को ये भी माना गया है कि जैसे जागृत अवस्था में है भगवान शंकर, इसका नाम इसीलिए जागेश्वर पड़ा है। कोई भी श्रद्धालु सर्वप्रथम ब्रह्मकुंड में स्नान करते हैं। जागेश्वर मतलब ये मंदिर से ही थोड़ा सा आगे जाके ब्रह्मकुंड जो है उसमें स्नान करेंगे, उसके बाद भगवान शंकर की पूजा करेंगे और वही जल भगवान शंकर को चढ़ाएंगे। जो हमारा मेन ज्योतिर्लिंग जागेश्वर मंदिर है उसके गर्भगृह में पौराणिक काल के जो हमारे चंद्रवंशी राजा थे उनकी मूर्तियां आज भी स्थापित हैं, और उनमें एक ज्योति जो अनादिकाल से लगातार जलती आ रही है, वो ज्योति आपको गर्भगृह में ही देखने को मिलेगी। जागेश्वर धाम के बारे में ये भी कहा जाता है कि जागृत अवस्था में जो भगवान शंकर हैं वो केवल जागेश्वर में ही हैं। जागेश्वर मंदिर समूह में ही स्थित महामृत्युंजय मंदिर, जहाँ से सर्वप्रथम लिंग रूप में जो भगवान शंकर की पूजा हुई, लिंग रूप में जो भगवान शंकर की पूजा स्टार्ट हुई है वो जागेश्वर के महामृत्युंजय मंदिर से ही हुई है, ऐसी मान्यता है। बाकी विश्व में जो महामृत्युंजय के मंदिर हैं वो जागेश्वर में ही है। सर्वप्रथम जो इसका निर्माण किया गया जागेश्वर में ही किया गया था। मंदिर समूह के अतिरिक्त एक कुबेर मंदिर है। कुबेर भगवान को धन का देवता बोला जाता है, जहाँ पे आपको जैसे कई लोग होते हैं उनको बहुत ज़्यादा ऋण हो जाता है, अगर वो एक बार भगवान कुबेर की पूजा करवा लेते हैं विधिवत तो वो ऋण से मुक्त हो जाते हैं। हमारे मंदिर समूह में 1 मुखी से लेके 5 मुखी शिवलिंग हैं। 1 मुखी से लेके 5 मुखी, जो कि आपको मतलब हमारे हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी नहीं देखने को मिलेंगे एक साथ, तो ये बहुत बड़ी विशेषता है यहाँ की। वैसे तो जागेश्वर धाम में साल भर श्रद्धालु आते रहते हैं, जिसमें मई से लेके अगस्त तक सर्वाधिक श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं दर्शन के लिए। और अगर कोई श्रद्धालु पूरा यहाँ देखना चाहता है और यहाँ का विधि विधान से पूजा करवाना चाहता है तो उसके लिए सबसे बेस्ट जो मंथ रहता है मेरे हिसाब से अक्टूबर और नवंबर। अक्टूबर नवंबर में इतनी ज़्यादा भीड़ भी नहीं होती है, बाकी मौसम भी बहुत अच्छा रहता है, उस समय आके श्रद्धालु आराम से पूजा पाठ करवा सकते हैं। और कुछ श्रद्धालु जो होते हैं वो बर्फ़ के शौकीन होते हैं, तो यहाँ पे स्नोफॉल भी होता है, बर्फ़ गिरती है दिसंबर जनवरी फरवरी में, तो उस टाइम में भी अगर कोई श्रद्धालु बर्फ़ का शौकीन है तो वो भी आ सकते हैं। यहाँ पे सावन के महीने में विशेष एक मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु पार्थिव पूजा मेन जो होती है भगवान शंकर की पार्थिव पूजा के लिए ही स्पेशली सावन का महीना होता है, पार्थिव पूजा करवाने के लिए आते हैं। उसी समय में श्रावणी मेला जो है वो विशेष है यहाँ का, एक जो प्रसिद्ध मेला है श्रावणी मेला, उसमें काफ़ी लोग आते हैं। उन्होंने पूजा की थी भगवान, हाँ, भगवान विष्णु के रूप में वृद्ध जागेश्वर में भगवान शंकर को माना जाता है। अब उनका एक तथ्य ये भी है, यहीं पे सामने हमारे ऐरावत गुफा है एक। ऐरावत गुफा मतलब ऐरावत क्या था, भगवान
हाँ, भगवान विष्णु का हाथी था वो। तो उसका एक प्रमाण ये भी मिलता है कि हाथी भी उनका है ऐरावत गुफा के रूप में। और दूसरा जो मतलब वृद्ध जागेश्वर का है, वो मेन तो यह है कि हिमालय के नज़दीक है, बिल्कुल हिमालय आपको साफ दिखेगा वहाँ से, एकदम स्पष्ट दिखेगा ना। तो हिमालय के नज़दीक होने के कारण भगवान शंकर को विष्णु रूप में वहाँ पर पूजा जाता है। और दूसरा क्या है, यहाँ का जो परिक्रमा पथ है, परिक्रमा का जो हमारा विधान है, सर्वप्रथम जागेश्वर धाम में आप दर्शन करेंगे। उसके बाद दंडेश्वर मंदिर, जहाँ पे भगवान स्कंद पुराण में ये लिखा गया है कि भगवान शंकर को दंड मिला था दंडेश्वर मंदिर में। जागेश्वर मंदिर के बाद दंडेश्वर मंदिर में पूजा करेंगे। उसके बाद फिर वृद्ध जागेश्वर और लास्ट में झाकरसैम मंदिर। झाकरसैम मंदिर में दर्शन करने के बाद आपकी यहाँ जो लोकल का हमारा है वो पूर्ण हो जाता है, यात्रा जो है संपन्न होती है। जागेश्वर से वृद्ध जागेश्वर के लिए पैदल ट्रैकिंग मार्ग भी है जो कि जंगलों से होते हुए गुजरता है। काफ़ी प्रकृति का एक बहुत नैसर्गिक आनंद आप वहाँ पर ले सकते हैं। वैसे ही झाकरसैम मंदिर भी है, दोनों की डिस्टेंस सेम है। 3 किलोमीटर आपको वृद्ध जागेश्वर पड़ेगा और 3 किलोमीटर आपको झाकरसैम मंदिर भी पड़ेगा, अगर आप पैदल ट्रैकिंग करना चाहते हैं तो। वैसे बाकी बाई रूट जो है वृद्ध जागेश्वर मंदिर यहाँ से 15 किलोमीटर और झाकरसैम मंदिर यहाँ से 7 किलोमीटर, दोनों एक ही रूट पे है। वृद्ध जागेश्वर के लिए हमको अल्मोड़ा रूट पकड़ना पड़ता है और झाकरसैम के लिए पिथौरागढ़ वाले रूट में जाना पड़ता है। जागेश्वर से वृद्ध जागेश्वर वाले ट्रैकिंग रूट पे आपको एक पॉइंट ऐसा मिलता है जहाँ से आप अगर जागेश्वर की तरफ देखेंगे तो वहाँ पे वो जो देवदार के पेड़ों का झुंड है वो एक आदमी की तरह लगता है कि आदमी वहाँ पे विश्राम कर रहा है। ये बहुत बड़ा आश्चर्यजनक नज़ारा है, वहाँ से आप देख सकते हैं। जागेश्वर धाम में मुख्य रूप से 2 नदियाँ हैं, एक ब्रह्मकुंड के नाम से जानी जाती है, दूसरी जटागंगा के नाम से जानी जाती है। अगर आप देखेंगे जागेश्वर धाम मंदिर समूह से 3 किलोमीटर ऊपर ट्रैकिंग करके जटागंगा जो है वो शिव जी की जटाओं से निकल रही है और वो लगातार प्राचीन काल से ही अभी तक लगातार निकलती है। जटाओं से पानी निकलता है और जटागंगा के रूप में वो जागेश्वर मंदिर जो हमारा समूह है उसके पीछे से गुजरता है। और जैसे कोई भी पूजा होती है, पूजा के बाद आप पूजा जैसे आप पार्थिव पूजा सपोज करते हैं तो पार्थिव पूजा का जो विसर्जन करेंगे आप जटागंगा में ही करते हैं। जटागंगा का मेन महत्व है कि भगवान शंकर की जटाओं से निकल रही है, उसी का पानी भगवान शंकर को चढ़ाया जाता है। जागेश्वर धाम में जो देवदार के वृक्ष स्थित हैं उनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि शिव और पार्वती के रूप में हैं। वृक्ष जड़ से केवल एक है लेकिन ऊपर जाके आपको वो 2 मिल जाएंगे जिनको हम अर्धनारीश्वर के रूप में भी मानते हैं, शिव और पार्वती के रूप में मानते हैं इनको।